हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे। अल्ट कॉइन्स एंड बिटकॉइंस को लेकर कुछ मतलब एनालिसिस है, वो आपके साथ यहां पर मैं शेयर करने वाला हूं। बड़ा क्रूशियल है। मैं समझता हूं कि मार्केट आने वाले दिनों में एक दो मंथ्स के अंदर किस तरह से मूव करेगा, वो यहाँ पर सही से मतलब समझने का हमें मौका मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ ये शेयर करूँ। कुछ न्यूज़ हैं क्रिप्टो मार्केट से, मतलब जिनका असर जो है वो अल्ट कॉइन्स पर या फिर बिटकॉइन पर या फिर इवन शिबा इनू के कॉइन पर भी पड़ने वाला है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपसे जस्ट एक ही उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, कमेंट करें, और चैनल को आपने मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपके साथ यहाँ पर दोस्तों मैं शेयर करने वाला हूँ वो है अल्टकॉइन विल बॉटम इन अर्ली समर बिफोर बुल रन एनालिस्ट। तो यहाँ पर कुछ एनालिस्ट हैं जो कि समझते हैं कि मतलब अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं अल्ट कॉइन्स ने। अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखें तो बीटीसी तो बहुत ज़्यादा ऊपर गया, अल्ट कॉइन्स उतना मतलब ऊपर नहीं जा सके। आल दो कुछ कॉइन्स ज़रूर गए हैं, लेकिन फिर भी जो पुराने कॉइन्स हैं, इवन आप इथेरियम को उठा के देख लें तो इथेरियम का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो $4800 था, जबकि इस वक्त वो $4000 से फिर जो है वो नीचे आ गया। जबकि बीटीसी ने यहाँ पर न्यू ऑल टाइम हाई भी बना दिया है जो कि $73000 का है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी एनालिस्ट ये सोचते हैं कि जो है वो अच्छा खासा प्राइस जो है वो अल्ट कॉइन्स का ऊपर गया है, अब नीचे आएगा। और यहाँ पर आप देखें कि समर के अंदर ये एक और बॉटम बनाने वाले हैं, मतलब अपनी एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लाइन पर जाने वाले हैं। ठीक है, इसको लेकर मतलब आपने अब डिसीजन लेना है कि आपने अल्ट कॉइन्स के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है या प्रॉफिट्स बुक करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चार्ट जो है वो दिया गया है कि इस तरह से मार्केट जो है वो एक्चुअली चलता है अल्ट कॉइन्स का। ठीक है, 2024 के लिए जनवरी से लेकर जनवरी और फिर अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और फिर जनवरी, मतलब यहाँ से ये क्वार्टर्स बनाए गए, हर महीने का नहीं है लेकिन क्वार्टर्स बनाए गए। तो 4 क्वार्टर्स के अंदर इस तरह से यहाँ पर चलता रहता है। आप देख सकते हैं कि अल्ट कॉइन्स आर फॉलोइंग द प्लान परफेक्टली। अल्ट कॉइन्स बॉटम्ड इन अर्ली फरवरी के अंदर यहाँ पर बॉटम हुआ, उसके बाद प्राइस और जो वो वापस ऊपर है। अल्ट कॉइन्स सोल्ड ऑफ अराउंड द बीटीसी हैविंग अल्ट कॉइन्स टू बॉटम अर्ली समर। तो ये 3 4 5 चीज़ें हैं कि समर के अर्ली समर के अंदर प्राइजेस जो वो और भी नीचे आने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज़ के लिए तैयार ज़रूर रहना चाहिए कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल बीएनबी का, कार्डानो का, पॉलीगॉन का, सोलाना का, एवीएक्स का, शिबा इनू और फिर इथेरियम या और भी बाकी जो कॉइन्स हैं उनके प्राइजेस और भी आपको यहाँ से और भी 50% सस्ते में मिलते हैं, तो आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पर लगाएं। और मेरा ख्याल होगा कि अगर अर्ली समर के अंदर ये चीज़ इस तरह से होती है तो विद इन मंथ, 1 से 1.5 मंथ के अंदर आपको दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट्स मिलने के वंस अगेन चांस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं एक्चुअली आपके साथ शेयर करना चाहता था ताकि आपसे ये एक मौका जो है वो मिस ना हो। अच्छा, उसके बाद दोस्तों शिबा इनू को ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकें कि मतलब रिसेंट ऑन चेन मेट्रिक्स फॉर शिबा इनू पेंट्स अ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट ऑन द मार्केट लैंडस्केप विद अ 15% डिक्रीज इन लार्ज ट्रांजेक्शंस। तो बड़ी बड़ी जो ट्रांजेक्शंस होती हैं उनमें 15% का डिक्रीज यहाँ पर शिबा इनू के अंदर आया है। हो सकता है ये कुछ और वक्त भी कंटिन्यू करे और इसी तरह से शिबा इनू का प्राइस जो है वो नीचे आ जाए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट ज़रूर रही है जो कि बार बार यहाँ पर टच की है और उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। और ये जो सपोर्ट है 0.4 टाइम 021, 22 और 20 के दरमियान रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बार बार यहाँ से प्राइजेस जो है वो अप गए हैं। वंस अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आज ये प्राइस नीचे आया है, ये कैंडल देखेंगे रेड कितनी ख़तरनाक किस्म की यहाँ पर बनी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता क्या है कि हो चुका है 0.4 टाइम 021 तक, मतलब यहाँ पर सपोर्ट है इसकी। उसके बाद 19 पर, 17 पर यहाँ पर ये डिफरेंट सपोर्ट लाइंस हैं। यहाँ पर आपके ऑर्डर्स जो है वो हो सकते हैं और यहाँ से आप प्रॉफिट्स इसके अंदर से बना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखिए तो प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि इसका शिबा इनू का भी बाकी अल्ट कॉइन्स की तरह और भी नीचे आ जाए, मतलब आएगा और फिर ये मिड समर तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वंस अगेन इसका प्राइस ऊपर जाने के चांस हैं। तो इस तरह से आप शिबा इनू से भी प्रॉफिट्स ज़रूर बना सकते हैं। जो होल्डर्स हैं जो लॉस के अंदर हैं वो बिल्कुल वेट ही कर सकते हैं, बाकी जो प्रॉफिट में वो अभी भी अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं और फिर वेट कर सकते हैं प्राइस और भी नीचे आ जाए। तो वंस अगेन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, कॉइन्स को बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हमेशा क्रिप्टो मार्केट के अंदर दोस्तों रहती है।
एक और क्रिप्टो मार्केट से दोस्तों न्यूज़ है, मतलब ये को फाउंडर हैं इथेरियम के, इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग टू SEC। तो आप यहाँ पर देख लें और फिर बाद में बात करते हैं कि इसका असर एक्चुअली जो है वो किस तरह से मार्केट पर आ सकता है, या इसको मतलब पढ़ने के बाद आपको और मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। SEC डजंट वांट इथेरियम टू ट्रांसफॉर्म बैंकिंग लैंडस्केप, सेज जोसेफ ल्यूबिन। ये बंदा दोस्तों को फाउंडर है इथेरियम का। रिसेंटली यहाँ पर दो मतलब बड़े इवेंट्स या बड़े प्रॉब्लम्स एक तरह से समझ लेके चल रहे हैं। पहला तो ये है कि इथेरियम का ETF जो है उसकी एप्लीकेशंस SEC के पास पड़ी हुई हैं, जो कि वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और ज़्यादा चांस इस चीज़ के हैं कि वो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा। जिस तरह से बिटकॉइन की 11 जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्ट की गई, और उसमें मेरा ख्याल है कि 10 साल लग गए SEC को एक्सेप्ट करने में या फिर उसको कंसीडर करने में। तो इथेरियम के लिए भी एक लंबा टाइम हो चुका है, एप्लीकेशंस पड़ी हुई है, लेकिन ज़्यादा मतलब यही चांस है कि इसको रिजेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। उसको लेकर एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिप्टो मार्केट एंड SEC के दरमियान चल रहा है। दूसरा ये है कि लॉ सूट कर दिया है, मतलब सू कर दिया है SEC ने मेटामास्क को, तो मतलब उसके एयरड्रॉप वगैरह को लेकर कर दिया है। तो यहाँ पर मेटामास्क का जो ताल्लुक है वो भी अल्टीमेटली दोस्तों इथेरियम के साथ बनता है। तो इथेरियम को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर इस बंदे का कहना है कि SEC नहीं चाहता कि इथेरियम जो है वो क्रिप्टो मार्केट को इस तरह से बनाए कि बिल्कुल मतलब बैंकिंग सेक्टर को ही ख़त्म कर दे, या बैंकिंग से पैसा निकालकर, कैपिटल निकालकर जो है वो क्रिप्टो मार्केट में लेकर आए। ये SEC चाहता नहीं है। तो SEC के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो बैंकर्स का बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस चीज़ को एक्चुअली यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि आपको इस न्यूज़ का, या ये बंदा जो कुछ कह रहा है कि SEC के साथ ये प्रॉब्लम्स हमारी चल रही हैं, या SEC की ऐसी अगर नीयत है, तो आपको यहाँ से किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जब आप इथेरियम होल्ड कर रहे हैं या फिर मेटामास्क यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग मेटामास्क, बी कंफर्टेबल, ठीक है, कुछ भी नहीं होने जा रहा, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, ये कहीं भी नहीं जा रही। नंबर 2, अगर आप इथेरियम होल्ड कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे आपने किस प्राइस पर बाय किया। अगर रिसेंटली बाय किया है और आप इस वक्त अगर प्रॉफिट में हैं, तो आप इसमें से जो है वो प्रॉफिट कुछ बुक करके निकल सकते हैं। लगता ऐसा ही है कि जैसे ही दोस्तों ये डिसीजन आएगा और ये कहेंगे कि हमने इसकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी, तो इथेरियम का प्राइस जो वो एक अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर टिप मार सकता है, ठीक है। उसके प्राइस के मेरा ख्याल है कि $2100 तक आने के चांस है। 2100, मेरी बात समझ लीजिएगा कि 2400 से मतलब एक जो सपोर्ट है उसकी $2400 पर बन रही है, दूसरी जो है वो बन रही है $2100 पर। तो यहाँ तक भी पॉसिबली आ सकता है। इतना बड़ा लॉस मतलब लेने से आप बच भी किसी हद तक सकते हैं, ठीक है। वैसे ये कि ट्रेड भी आप कर सकते हैं। तो एक आपने इस चीज़ को कंसीडर ज़रूर करना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इन सारी चीज़ों का जो असर बिटकॉइन पर आना है, मतलब जिस दिन मेरा ख्याल है कि इथेरियम की ये ETF की एप्लीकेशन मतलब रिजेक्ट होगी, जैसा कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है, ठीक है, अगर होती है तो उसका असर ओनली इथेरियम पर नहीं आएगा दोस्तों। आपको इस चीज़ का असर मेरा ख्याल है कि बिटकॉइन पर भी शॉर्ट टर्म के लिए आ सकता है, और बिटकॉइन के अंदर आपको दोस्तों एक वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है, उसका प्राइस भी डिप मार सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन के लिए ये चीज़ ज़्यादा पॉसिबली सपोर्टिव रह सकती है, क्योंकि वो लोग, वो कंपनीज़ जो सोच रहे होंगे कुछ पैसा चलो इथेरियम के अंदर लगा देंगे, तो वो भी ETF को लेकर दोस्तों बिटकॉइन के अंदर आ जाएगा, और जो ट्रस्ट है वो बिटकॉइन पर और भी बढ़ जाएगा कि नहीं भैया, अभी भी मतलब मार्केट के अंदर सिचुएशन ये है कि BTC को टक्कर देने वाला या BTC की बराबरी करने वाला इवन इथेरियम भी नहीं है। तो ये इस तरह का कोई मिला जुला सेंटिमेंट पॉसिबली मार्केट के अंदर बन सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए वंस अगेन BTC की प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और भी यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपने मेरी बात सुनने के बाद ये नहीं सोचना कि इथेरियम का प्राइस फिर लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ऊपर ही नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि इथेरियम जो है वो ओवरऑल एक बहुत ही बुलिश सिनेरियो के अंदर चल रहा है, ठीक है। इथेरियम का प्राइस अभी भी मतलब अपना जो ऑल टाइम हाई बनाएगा, और उसके बाद वंस अगेन एक डिप आ सकता है। तो $4900 तक का तो इसको बनाना है मेरा ख्याल है। उसके बाद इसका प्राइस जो वो नीचे आ जाए, फिर वंस अगेन ऊपर जाए, तो लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम की जो प्रेडिक्शंस हैं दोस्तों वो $14000 से लेकर $40000 तक की भी हैं, कि वहाँ तक भी इसके प्राइस जो है वो जा सकते हैं। इसलिए इथेरियम को आपने नज़रअंदाज
नहीं करना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आपका जुड़े रहें। टेक केयर।